दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, दौलत इनके पीछे भागना चाहते हैं और उन्हें मजा भी आता है। लेकिन उसी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीस चाहिए, शांति चाहिए और अपनी फैमिली चाहिए। ये अलग अलग ड्राइविंग फोर्स हैं जो कि लोगों को ड्राइव करती हैं लाइफ में। हम अक्सर अपने जीवन में दो तरह के चेहरे रखते हैं। एक चेहरा जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और एक चेहरा जब हम घर में खुद के साथ अकेले में बैठे होते हैं। वो बातें जो हमारे दिमाग के पीछे चलती रहती हैं और हमें ड्राइव करती हैं, मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। वो बातें क्या हैं, आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपकी पोल खोलेगा कि आप अकेले में क्या सोचते हो अपने बारे में, वो क्या डिजायर हैं आपके, वो क्या एम्बिशंस हैं आपके, जो कि आपकी लाइफ को पुल करके आगे लेकर जाते हैं। इसीलिए आज न्यूमरोलॉजी के इस टॉपिक का नाम है हार्ट डिजायर नंबर या फिर इनर एम्बिशन नंबर। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अभी इसको और अगर आप बेहतर समझे तो मैं ये कह पाऊंगा आपको यहां पर कि ये वो बातें आपके बारे में बताएगा जो चीजें आप शायद किसी से नहीं कहते लेकिन खुद से कहते। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजायर नंबर या फिर इनर एम्बिशन नंबर के बारे में। लेकिन उससे पहले ये निकाला कैसे जाता है, इसे कैलकुलेट कैसा किया जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्लास हो जाए आपकी। तो देखिए, हार्ट डिजायर नंबर या फिर इनर एम्बिशन नंबर निकाला जाता है आपके नाम से। अब आपका नाम कौन सा लेना है, मुझे तो पप्पू टप्पू बुलाते हैं वाला नाम लेना है, या फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट में है, या फिर जो मेरा बाबू सोना मुझे बुलाता है वो नाम लेना है। ये कंफ्यूजन हो सकती है आपके मन में। तो आपको यहाँ पर वही नाम लेना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। आपकी शादी हो गई पर आपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज नहीं कराया तो आप वही लीजिए जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ एक थोड़ा सा कैच है, कई सारे इंडियन स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें लोग अपने नाम के बीच में फादर का या ग्रैंडफादर का नाम लगा लेते हैं। अगर ऐसा है आपके डॉक्यूमेंट में तो उसको आप हटा दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाम है रोहित हर्ष भाई पटेल, हर्ष भाई पिताजी का नाम था तो इसको हटा देंगे, बस रोहित पटेल आप लेंगे। यानी कि आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका सरनेम होना चाहिए। अगर फादर, ग्रैंडफादर या हस्बैंड का नाम आपने लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो उसको हटा देंगे। दैट्स इट, बस इतना सा रूल है। बाकी नाम कौन सा लेना है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अब नाम तो पता चल गया, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, यहां पर आपको सारे जितने भी वोवेल्स होते हैं इनको ऐड करना है। वोवेल्स क्या है, ए, आई, ई, ओ, यू, ये 5 वोवेल होते हैं हमारे। इनकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। अब फॉर एग्जांपल एक नाम लेते हैं, ये नाम है राजकुमार तिवारी। अब इसमें देखिए, आर ये तो वोवेल नहीं है लेकिन ए है, उसके बाद जे भी वोवेल नहीं है, के वोवेल नहीं है, यू है, एम नहीं है, ए है। तो यहां पे आपने देखा कि राजकुमार में ए आ गया, यू आ गया और फिर से एक ए आ गया। यानी कि जितने भी ए रिपीट हो रहे हैं, जितने भी वोवेल रिपीट हो रहे हैं, सबको काउंट करना है आपको। फिर तिवारी यानी कि जो सरनेम है उसमें भी आप देखेंगे कि एक बार ए आता है और 2 बार आई आते हैं। अब आप इनको सम कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, और जो जोड़कर सिंगल डिजिट में नंबर आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, यही है आपका हार्ट डिजायर नंबर या फिर इनर एम्बिशन नंबर। अब एक एक कर हम 1 से लेकर 9 तक के सारे हार्ट डिजायर नंबर्स के बारे में समझते हैं कि ये किस तरह की पर्सनालिटी या फिर एम्बिशन हमको दे देते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आपका एम्बिशन नंबर 1 होता है तो सबसे पहले आपको ना नेता बनने का शौक होता है, आप लीडर होते हो, और आप जब रूम में घुसते हो तो आपको ये एटीट्यूड दिखाने का मन करता है कि ना मैं यहां मौजूद हूं, मेरी बातें मानो। बॉर्न लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। ऐसे लोग आप देखोगे कि नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, लोगों से बातें कर लेते हैं, लोगों को दोस्त बना लेते हैं, और ये किसी के साथ ना पार्शियल बिहेवियर करने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, बचते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी इमेज हमेशा क्लीन रहे। यही इनका एम्बिशन है कि मुझे ना लोग एक प्रेरणा के स्रोत में या आइडियलिज्म के सोर्स में देखें, बट मुझको ना किसी तरह से पार्शियल ना समझ पाए कोई। ये इनका सबसे बड़ा एम्बिशन होता है। उसके बाद दूसरी चीज है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। इनको आप बांध नहीं सकते, इनको फ्रीडम चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट चाहिए। मुझे जहां घूमना है, जो करना है मुझे करने दो। अगर कोई इनको बांधने की कोशिश करेगा, इनको रोकने की कोशिश करेगा, वो सबसे बड़ा दुश्मन है इनका। एंथुजियाज्म होता है इनके अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, जिससे बात करते हैं उसके अंदर भी भर देते हैं। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कई बार जरूरत से ज्यादा सामने वाले को हड़का भी देते हैं। और कई बार ऐसा भी नेचर आपका हो जाता है कि आपको लगता है कि डांटना ही बहुत जरूरी है, लोगों को बहुत ज्यादा ना डरा के रखना चाहिए। यूजुअली जब ये बॉस या फिर ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं, ऑफिशियल पोजीशन पर, तब ऐसा होता है। इस आदत को भी आपको सुधारना है। कई सारे काम प्यार से भी हो जाते हैं। इंटेलिजेंट आपको मिल ही जाएंगे, बुद्धिमान होते हैं, चीजें जल्दी सीख जाते हैं, किसी भी उम्र में हो। लर्निंग
न्यू थिंग्स इनका एक पैशन होता है। यहाँ पर एक बात ये भी देखने को मिलती है कि कई बार इनको लोग एरोगेंट इसी वजह से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाते। ये पहले जज करते हैं कि सामने वाले के से अच्छे से बात करनी है या बुरे तरह से बात करनी है, और इस बीच में ना बहुत सारे लोग आपको एरोगेंट समझेंगे और आपकी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी अपने वर्क एरिया में जरूर बन जाएगी। इवन कई सारे दोस्त भी आपके बनेंगे, लेकिन कुछ टाइम अगर कोई आपके साथ बिता लेता है ना, उसके बाद आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता कि आप बहुत एरोगेंट हो या इगोइस्टिक हो। लेकिन कभी कभी ये जो नेचर ये स्पाइक होता है, इनका जो इनर एम्बिशन है वो यही है कि लोग इनकी तरह बनने की कोशिश करें। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दूं। अब यहाँ पर अगर हम और बातें करें तो जो आइडियाज होते हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, ये इनके लिए बटर जैसे होते हैं, स्मूथ और क्रिएटिव। बहुत अचानक से एक सटल वे में इनको कोई आइडिया आ जाएगा और ये उस पर काम कर देंगे या सामने वाले को बढ़ा चढ़ाकर बता देंगे। एजुकेशन और कल्चरल वैल्यूज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपने ट्रेडिशन से जुड़ना, अब जिस भी ट्रेडिशन के हो उसको फॉलो करने में इनको बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी एक एग्जाम्पल से अगर आपको मैं इनर नंबर 1 को समझाऊं तो आप पिक्चर करिए कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, एक टीम का कप्तान है, उसका कोई प्लेयर एक गलत शॉट खेलता है तो कप्तान क्या करेगा, स्लीव चढ़ाएगा और कहेगा कि तुम हटो, मैं बताता हूं कैसे खेला जाता है, तुम लोग बस चीयर करो मेरे अराउंड। ये जो एनर्जी है ये एम्बिशन नंबर 1 की एनर्जी होती है। अब आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं एम्बिशन नंबर 2 की बात करते हैं, द पीस मेकर। ये 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, आप इनको बहुत काम, पीसफुल नेचर का ही और बहुत कूल नेचर का भी पाओगे। ये जो न्यू ट्रेंड आते हैं उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर देते हैं और मैग्नेट की तरह लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ना चाहते हैं। वो फिर चाहे फीमेल्स हो चाहे फिर मेल हो, हर कोई इनसे दोस्ती बनाना चाहता है और ये अपनी इसी इमेज का एम्बिशन रखते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचे कि मैं हर किसी के राज जान सकता हूं, मैं बहुत काम, कंपोज और बहुत पीसफुल इंसान हूं। इवन मैं 2 लोगों की लड़ाई हुई है तो उसे भी सॉल्व करा दूंगा। काम और कंपोज, इजिली मेकिंग फ्रेंड्स, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं। अब लेकिन ये होता है क्या है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो ये परेशान हो जाते हैं, यार ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, इससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, लेकिन फिर भी समय देते हैं सबको। इनको किसी ना किसी तरह से म्यूजिक का बहुत शौक देखने को मिलता है या फिर कला का, आर्ट का बहुत शौक होता है। जैसे अच्छी पोएट्री सुन लिया, अच्छी पेंटिंग देख ली, अच्छा फूल देख लिया तो उसे भी अप्रिशिएट करते हैं। टीम वर्क में बिलीव करते हैं, लीडरशिप की जरूरत महसूस नहीं करते। इनको लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो ना इस कमरे में, मैं अच्छे से काम कर लूंगा, लेकिन कभी कभी इसमें अटक जाते हैं। ये है आपके लिए एक अच्छा सजेशन जिस पर आपको काम करना चाहिए। टीम वर्क में बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोचते हैं कि ना मैं अकेले ही शेर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। डिप्लोमेटिक और दूसरों को कन्विंस करने की स्किल बचपन से लेकर आते हैं और इनको कई बार पता चल जाता है सामने वाला सुनना क्या चाहता है और ये वही उसको सुनाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। एक सजेशन यहां पर मैं और दूंगा आपको कि कभी कभी आपका लेड बैक अप्रोच आपकी ग्रोथ को हैंडल कर देता है। यानी कि कई बार आप सोचते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं, बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो लेड बैक अप्रोच है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है। अभी अगर एक एग्जांपल के साथ आपको एम्बिशन नंबर 2 को समझाऊं तो आप एक ऐसे दोस्त को याद करिए जिससे आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम बोल दो, कहता अरे भाई सब ठीक है, हो जाएगा, परेशान मत करो, ठीक है कर लेंगे, हाँ हाँ हाँ। ये वाला अप्रोच जो है ये नंबर 2 एम्बिशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्बिशन नंबर 3 के बारे में। इनको मैं कहता हूं प्यार से सोशल बटरफ्लाई। पार्टी की जान होते हैं, यारों के यार होते हैं, गजब के एंटरटेनर होते हैं। ये जब आ जाते हैं ना महफिल में तो लोग हंसेंगे ही हंसेंगे, चाहे इनके ऊपर हंसे या इनकी किसी बात के ऊपर हंसे, ये पार्टी चामर आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर आपका नंबर 3 है तो आप, ये तो क्वालिटी है, इसके साथ साथ एडेप्टेबिलिटी का जो नेचर आपके अंदर आता है ये सबसे ज्यादा खास है। आप किसी भी ग्रुप में ऐसे जेलअप होते हैं जैसे उनको सालों से आप जानते हैं। इवन आप ना अपने व्यवहार, अपने बात करने का तरीका और अपने टोन को भी लोगों और ग्रुप्स के हिसाब से बिल्कुल चेंज कर देते हैं। करेजियस होते हैं, हैंडल करते हैं। ये साइलेंट वर्कर होते हैं, साइलेंट नॉलेज बहुत होती है इनको, यानी कि ये अपने ऊपर जो काम है ना ये बहुत साइलेंटली करते हैं और कई बार अपनी बातें बताते भी नहीं अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को। जब काम हो जाता है या कुछ हो जाता है तब जाकर ये बताने में बिलीव करते हैं, नहीं तो इनको लगता है नजर लग जाएगी, पहले काम हो जाए, क्यों बड़ी बड़ी हाकू सबके सामने। हर इवेंट की जान है नंबर 3 अगर आपका एम्बिशन नंबर है। फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ ह्यूमर, एक्सप्रेसिव बहुत मिलेंगे, क्रिएटिव बहुत मिलेंगे आपको, और हो सकता है कि आपको
या तो पब्लिक स्पीकिंग का शौक हो या फिर राइटिंग का शौक हो, और शौक नहीं भी है तो ये आपका फॉर्टे है। आपको बिना दिए, मतलब बिना सीखे भगवान ने ये दिया है आपको। सॉफ्ट हार्टेड मिलेंगे आपको, एनिमल्स लवर बहुत मिलेंगे, बच्चों से प्यार करते हुए बहुत मिलेंगे, और अगर आपके कोई सिबलिंग है, छोटा भाई बहन है, तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उसको आपके जैसा एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर मिला है। पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने की आपको ज़रूरत है। कई बार बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आपको सीक्रेट बताता हूँ, आपको अगर किसी चीज़ पर फोकस करना है ना, टहल टहल कर पढ़िए, ट्रैवल कर करके पढ़िए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो उस दोस्त को याद करिए जो पार्टी में, लेट्स सपोज एक पार्टी हो रही है, तो वहां पर माइक लेके जोक्स क्रैक कर रहा है, या एक दूसरे की मिमिक्री कर रहा है, या फिर गाने कह रहा है गाने मैं बजाऊंगा, मुझे आता है कि इंटरटेन कैसे किया जाता है। ये है इनर एम्बिशन ऑफ नंबर 3। आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं एम्बिशन नंबर 4 की, डिसिप्लिन्ड अचीवर मैं इनको कहना चाहूंगा। नंबर 4 के लोग परफेक्शन और रूटीन के मास्टर होते हैं। इनकी प्लानिंग की दुनिया फैन हो जाती है। इवन ये कमियां निकाल निकाल कर प्लानिंग करते हैं कि मतलब यहां पर फंसेंगे और यहां फंसेंगे तो ये करेंगे, और अगर नहीं फंसे तो इधर चले जाएंगे, और ये किया तो ऐसे। इतनी प्लानिंग और इतने स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने की इनके अंदर स्किल होती है, बस इनको मौका देने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबल हैं, रूटीन का बहुत ख्याल रखते हैं, रूटीन से अपने काम पर जाना, रूटीन से अपनी जॉब्स को डन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को कई बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, पर उसके लिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए। अकेले करने में थोड़ा घबराते हैं, लेकिन अगर 2-4 और मिल गए ना 4 नंबर वाले, तो ये रूल्स को तोड़ने में इनको मजा बहुत आता है। और कई बार तो आप देखेंगे ना कि जब ये रूल्स तोड़ते हैं तब ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। लेकिन आमतौर पर आप इनको रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड ही पाओगे, और ज्यादा हार्डवर्किंग भी होते हैं। अगर ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं, अगर किसी का इनर एम्बिशन नंबर 4 है, तो वो सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ का बेस होता है। डिसिप्लिन और आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स भी कभी कभी आपको नैरो माइंडेड बना सकते हैं। ये है सजेशन, यानी कि आप सोच सकते हो ना कि ये फीमेल है तो ये गाड़ी नहीं चला सकती। इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये कभी कभी आपकी बेइज्जती भी करवा सकते हैं और आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस भी पैदा कर सकते हैं। प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा लकी मैंने इनको नहीं देखा है। कहीं ना कहीं एक रिजिड नेचर की वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, एक के बाद दूसरे में भी यही होता है। तो आपको यहाँ पर एक ओपन हार्ट और ओपन माइंड के व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। हार्डवर्किंग होते हैं, रिलायबल होते हैं। इनकी आइडेंटिटी ही यही बनती है कि इसके ऊपर ना भरोसा किया जा सकता है, ये काम इसको बोल दो ये कर ही देगा। ये रिलायबिलिटी आप डेवलप करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इमेजिन करिए कि जब ट्रिप जाती है ना 4-5 दोस्तों की, तो एक दोस्त ऐसा होता है ना जो पूरी इटिनरी की डे 1 8 बजे हम यहाँ जाएंगे, 8:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, 11 बजे हम मूवी देखने जाएंगे। इस तरह से इटिनरी करता है, या फिर फाइनेंस मैनेज करता है। ये उसी तरह का एक व्यक्ति है जो कि आपका ख्याल रखता है बिना आपके कहे। तो अगर आपका एम्बिशन नंबर 4 था तो कमेंट करके बताइए आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एम्बिशन नंबर 5 की। इनको मैं कहता हूं दी एडवेंचरर। नंबर 5 के लोग एडवेंचर के महारथी होते हैं। रूटीन से इन्हें एलर्जी होती है। इनको मतलब अपने तरीके से काम करना है, और जहां पर ना एड्रेनलिन रश मिल जाए इनको वहां जाना है और वो रिस्क लेनी है, वो काम करना है। तेज गाड़ी चलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका नेचर है कि थ्रिल होना चाहिए, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा रिस्क होना चाहिए। एडवेंचर और नए एक्सपीरियंसेस के लिए ये रेडी रहते हैं। इस व्यक्ति की फिलॉसफी होती है ना कि मुझे ना पैसा कमाना अमीर बनने के लिए नहीं है, मुझे पैसा कमाना है नए नए एक्सपीरियंसेस को अफोर्ड करने के लिए। ओपन माइंडेड होते हैं। कई बार जो स्टीरियोटाइप बने हैं ना कि घर देर से जो उठते हैं वो ज्यादा अमीर नहीं बनते, इस तरह के स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला नेचर इनका होता है। क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। इवन आप इनको ये भी पाओगे ना कि ये सामने से भोले भाले या फिर आपको डम्ब जैसे दिख सकते हैं, बट ये उतने ही चालाक और उतने ही ज्यादा बुद्धिमान मैं कहना चाहूंगा होते हैं। ये चीज आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगी जब आप इनके साथ समय बिताओगे। रूटीन इन्हें बोर करता है, इनको चाहिए वैरायटी, इनको चाहिए वर्क फ्रॉम होम, इनको चाहिए कि सोफे पे बैठकर लैपटॉप चलाऊं या देर रात तक काम करूं, चाय और कॉफी पीता रहूं। नर्वस थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं जब इनको लगेगा कि सामने जो कुछ होने वाला है वो सर्टेन नहीं है। जैसे ही अनसर्टेनिटी की बात आती है तो नर्वस हो जाते हैं। स्पेशली अपने लिए तो होना हो, लेकिन अगर इनकी फैमिली है तो उनके लिए सबसे पहले ये नर्वस हो जाते हैं। इस चीज़ को इनको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर डालना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊं तो आप उस दोस्त को याद करिए जो एकदम से कहता है चल भाई गोवा चलते हैं ना। अरे चल ना भाई, क्या होता है, यही तो जिंदगी है ना, यही तो मेमोरीज है, मेमोरी क्रिएट करते हैं ना।
ना, प्लानिंग प्लानिंग क्या होती है, रात में निकलते हैं। ये जो है ना, ये एम्बिशन नंबर 5 के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो अगर आपने रिलेट किया है कुछ बातों से तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनर एम्बिशन नंबर 6 के बारे में। दी नर्चरर मैं इनको बुलाना चाहूंगा। नंबर 6 वाले लोग सबके मेंटोर होते हैं। फैमिली और होम की वैल्यू सबसे ज्यादा यही होती है, मतलब परिवार सब कुछ है इनके लिए, काम थोड़ा कम करना पड़े, फैमिली फैमिली फैमिली। इनके फैमिली के बारे में आप मजाक में भी कुछ बोल कर देखो, फिर इनका एटीट्यूड देखो, चेहरा लाल हो जाता है गुस्से में। एडवाइस देना इनका फेवरेट काम है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड लोगों को ये एडवाइस देते हैं जिसको ये अपना बना लेते हैं, या जिसको बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड समझते हैं, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या घर वाले, उनको ही सबसे ज्यादा एडवाइस देते हैं। और उनको आगे बढ़ते हुए रियली दिल से ये खुश होते हैं जब इनका कोई क्लोज है और वो आगे बढ़ता है। अपनी सक्सेस में शायद उतना खुश ना हो जितना अपने क्लोज फ्रेंड या फिर अपनी फैमिली के लिए ये खुश होते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट आप इनको कह सकते हो, एक अच्छा टीचर आप इनको इस तरह से भी समझ सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, टीचिंग क्वालिटी भी इनकी काफ़ी बेहतर होती है। टीम वर्क में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, टीम इनको बस अच्छी मिल जाए। लेकिन अगर जैसी भी टीम आप इनको दे दो, ये दूसरों को नर्चर करके उनकी क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से हार्वेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये इसी वजह से जाने जाना चाहते हैं कि मुझे इसी तरह से आप देखो, मेरी यही इमेज हो। और इनके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में इनकी इमेज ऐसी ही होती है। फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ इनका एक अल्टीमेट गोल होता है। लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करना भी एक इनका अल्टीमेट गोल होता है कि थोड़ा बड़ा थोड़ा सा हो, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इनको चाहिए कहीं ना कहीं, और उसके लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स भी करते रहते हैं। इमेजिन करिए एक फ्रेंड की जो हर एक चीज के लिए बोलता है कि ये कर लो वो मत करो। मैंने कहा था ना ये मत करो, अभी मना कर रहा हूं फिर बाद में कहोगे, तो ये और रिप्लाई में लोग जो कहते हैं ना कि ज़्यादा मम्मी मत बनो, ज़्यादा बाप मत बनो, इन्हीं लोगों को बोलते हैं। ये है नंबर 6 की पावर, नंबर 6 की एनर्जी। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्बिशन नंबर 7 के बारे में, द थिंकर। अभी नंबर 7 अगर आपको मिला है तो ये डीपली इंटेलेक्चुअल है, रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। इनका कनेक्शन नेचर के साथ सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो रूहानी बातें करने वाले लोग नहीं होते कि हर बात में कोई एक बढ़िया डायलॉग मार दें, पंच लाइन मार दे कि पता है ना जिंदगी का यही फलसफा है, जिंदगी इज लाइक अ क्रिकेट। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, ये नंबर 7 वाले लॉजिकल हैं, फिलोसफिकल हैं, परफेक्ट कॉम्बो होता है। आप इनको बेवकूफ नहीं कह सकते, इनको आपसे थोड़ा ज्यादा ही पता है। इवन जो रहस्यमयी विद्याएं होती है ना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब इनको देखने में सीखने में बड़ा मजा भी आता है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेचर और एनिमल्स के बहुत ज्यादा कहूँगा बहुत प्यार करते हैं नेचर को और एनिमल्स को। इनको जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो इनका यही मन करता है ना कि चलो नेचर के पास चलते हैं, माउंटेन चलते हैं, कहीं कहीं ऐसी जगह चलते हैं बहुत हरियाली हो, ये इनका मन करता है। ये अपने काम में परफेक्शनिस्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस वजह से एक ओवर थिंकर बन जाते हैं। और कई बार काम बिल्कुल परफेक्ट हो, इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि थॉट्स इतने सारे हैं, ये ऐसे भी परफेक्ट हो सकता है, वैसे भी परफेक्ट हो सकता है, जिस वजह से चीज़ें डिले होती हैं। तो कन्फ्यूज़न है इनके अंदर। वो कन्फ्यूज़न इसीलिए है क्योंकि ये किसी काम को बड़ी परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। आपके लिए सजेशन यहाँ पर मेरा ये है कि कभी कभी आप बहुत मूडी हो जाते हैं, इवन कई लोगों को आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड लग सकते हो, लेकिन आपके अंदर भी उतने इमोशन है जितने जनरल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। और कभी कभी परफेक्ट करने के काम के चक्कर में आप उस काम को डिले करते चले जाते हो और सोचते सोचते रहते हो और काम करते नहीं हो। ये 2 सजेशन है, आपको इनको इम्प्रूव करना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं आपको, तो आपका फ्रेंड जो हिल स्टेशन जाकर बोलता है मैं यहाँ लाइफ की मीनिंग डिस्कवर करने आता हूँ, मैं कौन हूँ, हूँ एम आई, यही पता करने आया हूँ। क्यों करनी है ट्रैकिंग? क्योंकि मैं सच जानने आया हूँ। तो इस तरह की जो रूहानी बातें करता है ना, दैट्स नंबर 7, एक डीप थिंकर। तो आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्बिशन नंबर अगर आपका 8 है, द पावर प्लेयर, मैं इनको ये कहूँगा। नंबर 8 के लोग अथॉरिटी और सक्सेस के लिए बॉर्न होते हैं। इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्किल्स टॉप नॉच होती है। अथॉरिटी और लीडरशिप इनका पैशन है। लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक मूव्स इनकी स्ट्रेंथ होता है। वेल्थ और मटेरियल सक्सेस के लिए हार्ड वर्किंग होते हैं। बैलेंस पर्सनालिटी के साथ जनरस और रिलायबल होते हैं। टैक्टफुल डिसीजन मेकिंग इनकी स्पेशल क्वालिटी है। टैक्टफुल मतलब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 2025 आ चुका है, अभी मुझे इस टाइम पे अपने बिजनेस या अपने काम को ऐसा किस तरह से बनाना है कि ये फ्यूचर प्रूफ हो जाए, कोई मुझे रिप्लेस ना कर पाए। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो डीप थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग, यही कर सकता है। काफी परसिस्टेंस आपको मिलेगा इनके अंदर। इवन कई बार लाइफ में
फेल होने के बावजूद भी हार मानता नहीं है। ये नंबर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होता है। ये वो घोड़ा है ना जिस पे आप बेट लगा सकते हो कि ये मैदान छोड़कर तो नहीं भागेगा एटलीस्ट। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो एक बिजनेसमैन जो हर मीटिंग के बाद बोलता है ये डील फाइनलाइज करो और प्रॉफिट डबल होने चाहिए, यहाँ पर मुझे डबल प्रॉफिट से मतलब है, तो वो जो गोल ओरिएंटेड है, जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, दैट्स नंबर 8। तो ये था इनर एम्बिशन नंबर 8 की एनर्जी। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट का नंबर है एम्बिशन नंबर 9। यहां पर इनको मैं एक वर्ड में अगर समझाऊं तो दीपरोपकारी इंसान मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि अगर आपको नंबर 9 के लोग मिल रहा है आपको या फिर आपका है तो बहुत सेल्फलेस है, काइंड हार्टेड है, मुझे एनजीओ खोलना है, मुझे किसी को पढ़ाना है, मुझे ना जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी मदद करनी है। तो किसी ना किसी तरह का एक ह्यूमैनिटी का एक गोल इनका मेन गोल हो सकता है। सोशली बहुत इवन, अच्छा जो मैंने ह्यूमैनिटी का गोल बोला ज़रूरी नहीं है कि ये 30-35 के होंगे तभी आएगा, इवन 15 साल का है, 18 साल का, मैंने उस एज ग्रुप में भी बच्चों को भी देखा है कि वो सोशली कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भावनाएं उनके मन में होती है। इसलिए आप ऐसे लोगों को सोशली एक्टिव भी पाओगे, सोशल कनेक्शन बनाते हुए पाओगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पाओगे, और ये इसी तरह से जाने जाना चाहते हैं दुनिया में। और उनका यही डिजायर भी है कि मुझे ना इस दुनिया को एक अच्छी रहने लायक जगह, या मैं किसी की भी मदद कर दूं, इतना बनाना है। इमोशनल है, एम्पैथेटिक बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव भी बहुत है, कम उम्र से कमाना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रैवल करने का बहुत मन होता है इनका, और ट्रैवल करने में बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि अब ट्रैवल करना है तो पैकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैवल में ये करेंगे, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। बट सबसे प्यारी क्वालिटी इनकी है कि अगर किसी को प्यार करते हैं तो अनकंडीशनल लव देते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और अगर काट दो आप इनका तो फिर ये रिवेंज भी उतनी ही तगड़े तरीके से लेते हैं। एग्रेसिव है, आप इनको ये भी पाओगे कि इनसे छोटी मोटी बातें नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करना है, पॉलिटिक्स में भी जाने का ऐसे लोगों में से काफ़ी लोगों का मन होता है। अब एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो इमेजिन करिए एक दोस्त जो अपनी चाय का लास्ट सिप भी किसी और को दे देता है कि ले भाई तू पिएगा, या फिर पिज्ज़ा रखा हुआ है, एक स्लाइस बची है तो खाओगे, खाना है खा लो। तो ये थी नंबर 9 की एनर्जी, एक सेल्फलेस लवर होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, जो कि ज़रूर आया होगा, तो लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।